हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फाइनेंशियल अकाउंट में सेम वन में तुमको एक शॉर्ट नोट्स आएगा, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील करता है? इन्वेंट्रीज के साथ। किसके साथ? इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है। क्या होता है कायनात? स्टॉक। तो स्टॉक तीन टाइप्स के होता है। एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस। और एक होता है फिनिश गुड्स। कच्चा माल मतलब आलू तेल में डाला वड़ा पाव। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है? इट इज़ अ फॉर्मुलेट दैट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब इन्वेंट्रीज का कॉस्ट पता करते हैं। क्या पता करते हैं? Cost। तो इसमें मेथड का नाम डाल देने का है। तो मेथड आपने पढ़े ना, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। हाँ। तो इन्वेंट्रीज में कौन से मेथड है? स्टॉक है, फीफो, वेटेड, और भी है ईओक्यू है, पर ज़्यादा इस दो को फोकस किया जाता है, राइट। ओके। और इसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टॉक को बेच के जो पैसा आता है वो वाला वैल्यू लिखा जाता है। हाँ। स्टॉक को बेच के जो पैसा आता है वो वाला लिखा जाता है। और डिस्क्लोजर मतलब कहाँ शो होता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको इन्वेंट्रीज में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज, भेजे में डाल दो। स्टॉक बोले तो इन्वेंटरी। और क्या क्या याद करना है तुमको? इसको मेजर किस में करता है? कॉस्ट या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या तो कॉस्ट लेंगे या तो मार्केट वैल्यू लेंगे, जो दोनों में छोटा रहेगा, लोअर रहेगा। क्या रहेगा? लोअर वाला वैल्यू कंसिडर करते हैं। और इसमें क्या क्या कॉस्ट आता है? परचेज प्राइस, कितना का मटेरियल खरीदा, टैक्स, फ्रैट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये सब अमाउंट ऐड किया जाता है, ये सब अमाउंट लिया जाता है। तो कौन सा अमाउंट नहीं लिया जाता है? वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं लिया जाता है, स्टोरेज कॉस्ट इग्नोर किया जाता है, ऑफिस का खर्चा नहीं लिया जाता है, सेलिंग कॉस्ट नहीं लिया जाता है, मटेरियल का लाने का खर्चा ऐड करते हैं, और जो मटेरियल पहुंच गया उसके बाद का खर्चा नहीं जोड़ा जाता ना। और इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब इंकर्ड होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। और डिडक्शन मतलब क्या काटेंगे? टैक्स काटेंगे। क्या काटेंगे? टैक्स। डिस्काउंट रहेगा तो माफ़ होएगा। ये ड्यूटी ड्रॉबैक एक टैक्स रहता है जो हम लोग को रिटर्न मिलता है पैसा, वो सब माफ़ करेंगे। तो AS2 में जो भी आएगा ये तुमको शॉर्ट नोट में लिख देने का है, इसको पैराग्राफ में उठा के बना के डाल देने का है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आएगा परचेज कॉस्ट, मतलब माल लाने का खरीदा, मटेरियल लाने का खरीदा, जो मटेरियल स्टोर में आता है उसको ही बोलते हैं AS मटेरियल। तो जो भी मटेरियल के रिलेटेड, स्टॉक के रिलेटेड, इन्वेंट्रीज के रिलेटेड जो भी हिसाब किताब होता है उसका स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ओके। तो इसका तुमको शॉर्ट नोट्स में आएगा, तो आपको एक पन्ना लिखने का, तो 6-7 पॉइंट भी डाल दिया, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भी पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।